इस मार्केट के नाम पर मुझे निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूँ कई घोटाले हुए हैं और कई करोड़ों रुपए के घोटाले अगर जांच किया जाए तो निश्चित रूप से पाया जाए। साल 2019 में भिलाई नगर निगम के द्वारा, जिसमें कि जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा जी थे और कमिश्नर के दादागिरी में यहाँ पे जिन व्यापारी के द्वारा व्यापार किया जाता था उन्हें दादागिरी तरीके से निकाला गया। क्या लगता है नगर निगम के अधिकारियों के कारण करोड़ों की ये बिल्डिंग आज खंडर में तब्दील हो रही है और इसका कुछ उपयोग नहीं हो पा रहा है? निश्चित रूप से वास्तविकता में यहाँ जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला जो है निश्चित रूप से इतना करोड़ों का घोटाला हुआ है। वो जबरदस्ती आए, कोई नोटिस नहीं दिया मेरे को, जबरदस्ती सामान भी मेरा फेंक दिए, बहुत सारा नुकसान कर गए और मेरे को खाली करवा के चले गए। कैमरे पर अभी आपको सी मार्ट की एक बिल्डिंग दिख रही होगी। इस सी मार्ट के बिल्डिंग को इसलिए तैयार किया गया था ताकि स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने यहाँ होने वाले उत्पादों को इसी बिल्डिंग के माध्यम से लोगों तक बेच सके और कुछ आय कमा सके। लेकिन ये योजना पूरी तरीके से फेल साबित हो गई, क्योंकि ये योजना जो है सी मार्ट बना के स्व सहायता समूह की महिलाओं को इस बिल्डिंग को देना था। ये कॉन्सेप्ट जो था पिछली कांग्रेस सरकार का था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से फेल हो गया है। अब नगर निगम जो है इस बिल्डिंग को किराए से देने की योजना बना रही है, जिसका महिलाएं पुरजोर विरोध कर रही है। आइए सुमन सिंह हमारे साथ है, जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट है और क्या कारण से यहाँ का पेच जो है फंस रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आप सी मार्ट है, ये जो सी मार्ट है उसके जस्ट बाजू में मदर्स मार्केट है। और मदर्स मार्केट के इतिहास में अगर अपन जाए तो ये मदर्स मार्केट वास्तविकता में है नहीं है, यह प्रगति बाजार कॉम्प्लेक्स है और इसे सन 1990 में भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में बनाया गया था और 1992 में उच्च दाम पर नीलामी की गई थी। उस समय कई व्यापारी उच्च दाम पर इसे खरीदा है और आज भी उनका रजिस्ट्री है। परंतु पिछले कुछ सालों से जब कांग्रेस की सरकार आई और ये जो स्थिति मतलब एक तरफ से गलत तरीके से स्थिति खराब होने के चलते कुछ व्यापारी अपनी दुकान यहाँ पे बंद कर दिए थे। उसका वास्तविक कारण ये था कि ना ही पानी की निकासी थी, ना ही यहाँ पे कोई केयर टेकर रखा गया था, जिसके चलते आए दिन चोरी की घटना होती थी, जिसकी शिकायत भी यहाँ के स्थानीय व्यापारी द्वारा किया जाता था। साल 2019 में भिलाई नगर निगम के द्वारा, जिसमें कि जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा जी थे और कमिश्नर के दादागिरी में यहाँ पे जिन व्यापारी के द्वारा व्यापार किया जाता था उन्हें दादागिरी तरीके से निकाला गया और यहाँ तक कि उसकी शिकायत भी छावनी थाना में की गई और आज भी वो प्रकरण चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके उपरांत जब इनको निकाला गया तो इसमें मेंटेनेंस के नाम पे पहले प्रगति कॉम्प्लेक्स में 70 लाख का और 48 लाख के करीब खर्च किए गए केवल जीर्णोद्धार के नाम पर। फिर साल 2021 में इसे मदर्स मार्केट का रूप दिया गया है। एक पुराने निर्मित 30 साल से ऊपर भवन के ऊपर में एक चूल्हा पहनाकर मदर्स मार्केट बनाया गया। उसमें भी महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की गई। जिन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को जिसमें की दुकानें आवंटन किया गया था, उनके किसी भी दुकान का कागजात महिलाओं को नहीं दिया गया। और उस समय भी सब शॉप नंबर 12 और एक 13 जो कि अवतार सिंह उसमें संचालित करते थे पंजाब ऑटोमोबाइल्स के नाम पे, आज भी उनका केस चल रहा है। निगम को भी कई बार उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और वर्तमान सरकार में भी आवेदन दिया गया है। और ठीक बाजू में आप देखेंगे, आप सी मार्केट की आप घटना पे जाते हैं तो ये जो सी मार्ट आप देख रहे हैं, ये इसके नींव पर अगर जाए तो ये नींव भी 30-35 साल पुराना था। जिस समय की जब निर्माण हो रहा था, हमारे यहाँ के दुर्ग के लोकसभा के सांसद विजय बघेल जी भी निरीक्षण करने आए थे और निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कई कमियां पाए थे और उन्होंने कहा था जिस दिन सरकार बनेगा निश्चित रूप से उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा जिनके द्वारा ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और ये कुल मिला के एक भ्रष्टाचार का प्रारूप है जो पिछले सरकार के द्वारा किया गया है, क्योंकि अब मदर्स मार्केट के नाम पर 1,84,00,000 का फिर से बजट बनाया गया और आज दो दयनीय स्थिति है, क्योंकि उस समय भी हम लोग के द्वारा बताया गया था कि ये जो मदर्स मार्केट बनाया जा रहा है, जिन महिलाओं को आप दुकानें दे रहे हैं, एक तो गलत तरीके से दे रहे हैं, दूसरा यहाँ पे किसी भी तरह का दुकान चलेगा नहीं। कारण इसका ये है कि आप जस्ट सामने में देखेंगे एक डिवाइडर बंधा हुआ है और उसके जस्ट उस पार में बस स्टैंड है। बस स्टैंड का भी हाल उसी प्रकार है जिस प्रकार का सी मार्ट और मदर्स मार्केट का, कारण के लोगों का आवागमन बंद है। यहाँ पे अंदर प्रवेश करे तो निश्चित रूप से यह मार्केट चलता,
और जिस सबकी बड़ी बात है, आजू बाजू में आप देखेंगे तो ये मैकेनिकल मार्केट है, तो मैकेनिकल के लिए यह मार्केट उपयुक्त था। और जो सी मार्ट बनाया गया है वो केवल और केवल एक तरह से भ्रष्टाचार का प्रारूप है, और जिसका कारण आज ये बंद पड़ा है। क्या लगता है नगर निगम के अधिकारियों के कारण करोड़ों की ये बिल्डिंग आज खंडर में तब्दील हो रही है और इसका कुछ उपयोग नहीं हो पा रहा है? निश्चित रूप से, जिसके कारण हम लोगों ने अभी वर्तमान में जब नगर निगम की सामान्य सभा हुआ है, हमने नेता प्रतिपक्ष से भी मुलाकात की है कि इसकी सामान्य सभा में इसकी उठाया जाए, क्योंकि ये वास्तविकता में यहाँ जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला जो है निश्चित रूप से इतना करोड़ों का घोटाला हुआ है। आप देखेंगे तो इस मार्केट के सामने में पहले कुछ छोटे छोटे दुकानें भी महिलाओं को दिया गया था, उससे तोड़ दिया गया, और इस जो आप नीचे भी देख रहे हैं, इसे कई बार तोड़ के नए नए रूप से खर्च करके मेंटेनेंस के नाम पर कई बार रुपए लगाए गए। ये सामने जो देख रहे हैं पेड़ को, ये पेड़ भी बाद में लगाए गए। तो इस प्रकार से इस मार्केट के नाम पर मुझे निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूँ कई घोटाले हुए हैं, और करोड़ों रुपए के, कई करोड़ रुपए के घोटाले इसमें अगर जांच किया जाए तो निश्चित रूप से पाया जाएगा। महिलाओं को कैसा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, इसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, क्या सुझाव रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सी मार्ट जो दिया गया था एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। उस प्राइवेट कंपनियों ने ये बताया था कि हम महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, और दिखाने के लिए स्टार्टिंग में अगर अपन जांच में जाए 20-25 महिलाएं उसमें उस समय कार्य कर रहे थे, परंतु धीरे धीरे उनको छटनी करते चले गए और 4 महिलाएं केवल काम करने लगे थे। बाजू में महिलाओं को जिन प्रोडक्ट के तहत में उनको दिया गया था, उन महिला का जो सामान था बोला गया था कि सी मार्ट में बिक्री होगा, परंतु वास्तविकता में उनकी बिक्री नहीं हो रही थी। प्राइवेट कंपनियों के द्वारा यहाँ पर सामान उनका बिक रहा था, और वो मार्केट से कई अधिक दाम पे, जिसके कारण जो महिला समूह का जो सामान था वो बिक्री नहीं हो रहा था। दूसरी चीज़ यह है कि मैंने पहले बताया कि आप इस मार्केट में लोगों की आने का पहला व्यवस्था होना चाहिए। पहले बस स्टैंड का अगर उद्धार किया जाता, आज भिलाई जैसे शहर, जिसको हम शहर बताते हैं, किंतु आज वास्तविकता में शहर में एक बस स्टैंड नहीं है, और बस स्टैंड अगर चालू करते हैं और यहाँ का डिवाइडर को हटा दिया जाता तो निश्चित रूप से यहाँ पे लोग का आवागमन करता, और आगमन के साथ महिलाओं का भी जो सामान जो बिक्री है निश्चित रूप से बिक्री होता। एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी दुकान थी, क्या मामला है आपके साथ, क्या हुआ है? मेरा नगर निगम ने खाली करवा के बंद किया हुआ दुकान 3-4 साल से ऐसे पड़ा है बंद, मेरा सामान भी पड़ा है। मेरे को बोले न्यायालय में केस करो। तो आपके नाम से अलॉट हुआ था दुकान? मेरे नाम से मैंने किराए पे लिया हुआ था, टैक्स वगैरह सब कुछ मैं भर रहा हूँ 2007 से करीब। अच्छा। हाँ जी, वो ज़बरदस्ती आए, कोई नोटिस नहीं दिया मेरे को, ज़बरदस्ती सामान भी मेरा फेंक दिए, बहुत सारा नुकसान कर गए और मेरे को खाली करवा के चले गए। अच्छा, आप जैसे और कितने ऐसे व्यापारी होंगे? 4-5 लोग और थे, उनको भी मतलब धमका के खाली करवा दिए हैं लोग, पुलिस प्रशासन लेके आए थे साथ में। तो ये आपने सुना व्यापारी को, और एक तरफ सुने सुमन शील नाम के समाज सेवी को। सुमन शील इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस प्रगति कॉम्प्लेक्स से मदरसा मार्केट तक के बनने का सफ़र को पूरा तरीके से जानते हैं। इनका कहना है कि करोड़ों रुपए अधिकारियों ने लगा के इस बिल्डिंग को खड़ा तो किया, लेकिन इसका रिजल्ट आउटपुट कुछ भी नहीं निकला, और कहीं ना कहीं ये योजना जो है फेल साबित हुई। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो रही है, क्योंकि महिलाएं चाह रही है कि जो बिल्डिंग उनके लिए बनाई गई थी उनको व्यापार करने के लिए, अब वो बिल्डिंग पर नगर निगम किराया वसूलना चाह रहा है, इसको किराए से किसी विभाग को देना चाह रहा है। देखते हैं कि नगर निगम क्या डिसीजन लेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मार्केट का फ्लॉप होने का एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ पब्लिक को आने के लिए सुविधा नहीं दी गई है, क्योंकि जो मेन हाईवे रोड है उसके बीचों बीच डिवाइडर है, और बस स्टैंड जो उस पार है जहाँ यात्रियाँ रुकते हैं वो उधरी से चले जाते हैं, उनको इस तरफ आने का मौका ही नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग को जो बनाया है वो उसमें लोगों के आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं किया गया है, जिससे यहाँ भीड़ लग सके और व्यापार चल सके। देखते हैं कि नगर निगम अब इस बिल्डिंग का किस प्रकार से उपयोग करता है, और क्या व्यापार के लिए मांग रही स्वसहायता समूह की महिलाओं के लिए क्या अच्छा अवसर नगर निगम लाता है, ये सोचने का विषय है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।